सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। सांसद महाकुंभ को आप किस नजरिए से देखते हैं? सांसद खेल महाकुंभ, पहले तो मैं अपना परिचय आपसे देना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी मुंडेरवा मंडल का मंडल अध्यक्ष हूं और पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए उनकी सोच हुई, देश के सभी सांसदों से जो पक्ष विपक्ष में हैं सबसे उन्होंने आह्वान किया कि सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र में एक खेल के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करें, जिसमें हमारे बस्ती के गौरवान्वित करने वाले सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम चिन्हित करवाए कि हिंदुस्तान का प्रथम सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन माननीय हरीश द्विवेदी जी के माध्यम से हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं आकर के किए और जिससे हम सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे बस्ती के समस्त जनता का, सबको गौरवान्वित करवाए। तो यह सांसद खेल महाकुंभ अब की बार माननीय सांसद जी और लंबी चौड़ी व्यवस्था के साथ करना चाह रहे हैं। उनकी सोच इतनी बन गई है कि पिछली बार यह कार्यक्रम सिर्फ बस्ती स्टेडियम में हुआ था, लेकिन अब की बार उनका लक्ष्य 2 लाख के करीब पहुंच चुका है कि हम प्रत्येक गांव से, जो गांव गली के लोग नहीं पहुंच पाते थे बस्ती में, वह ब्लॉक स्तरीय का एक खेल का आयोजन किया जा रहा है और उस खेल के आयोजन के माध्यम से ब्लॉक से हम लोग अभी जल्द ही रजिस्ट्रेशन का काम चालू कर दिया गया है। ब्लॉक स्तर पे गांव अच्छे जो भी विद्यालय हैं, गांव में जो सीनियर वर्ग के बच्चे हैं जो खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, सबसे संपर्क करके हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बस्ती का नाम, इस बस्ती जिले का नाम, जिस तरह से माननीय सांसद जी की सोच है कि बस्ती का नाम पूरे हिंदुस्तान में हमेशा लिया जाए, इस तरह से हम सभी कार्यकर्ताओं की एक ही सोच है कि बस्ती का नाम पूरे हिंदुस्तान में ही पहुंचे और हमारी माननीय सांसद जी की सोच जो बनी हुई है वह आगे बढ़े। सांसद खेल महाकुंभ का यह अभिप्राय है कि विलुप्त होते खेलों और खिलाड़ियों को जो है एक मंच मिले। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती को क्यों नहीं शामिल किया गया, ये बताइए आप। हाँ, सही कह रहे हैं कि कुश्ती का इसके लिए मात्र अभी हमको तो उतनी जानकारी नहीं हो पाई, हम उस साथ में बैठे नहीं, लेकिन हमको यही लग रहा है कि जो खेल अधिकारी हैं उनके द्वारा ही, जो भी हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और जब बैठक की जाती है कि कौन सा खेल लाया जाए तो खेल के जो जिला के अधिकारी होते हैं वही लोग ला के रखते हैं। हाँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। आपकी बात जायज है। प्रोफार्मा तो भाजपा का ही है। जैसे खेल के अधिकारी जो होते हैं वो लोग रखते हैं कि ये चीज मैं करवा सकता हूं, हम लोग सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, जो वो सिस्टम देते हैं सारा सब कुछ सिस्टम उन्हीं का रहेगा, हम लोग अपने क्षेत्र में फॉलो करते हैं, लेकिन ये उचित चीज है कि कुश्ती को भी जोड़ना चाहिए। आप मुंडेरवा मंडल के अध्यक्ष जी भाजपा के जी, और आपके मुंडेरवा में भाजपा के कई प्रत्याशी इस समय नगर पंचायत चुनाव मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रबल दावेदार कौन है, बेहतर कौन है? ये तो अभी नहीं हम बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, इतना है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी दावेदार हैं बहुत मजबूत दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जो भी जिसको टिकट मिल रहा है वह 100% चुनाव को जीत लेंगे। और नगर पंचायत में जो अभी चर्चा हुई थी कि कुछ की विधानसभा में हम नहीं निकले तो यहाँ कैसे निकलेंगे, कुछ लोगों की सोच बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक इतिहास लोग देख रहे थे कि आज तक कभी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, तो लोगों को यह सोच हो गई थी कि सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो इसलिए चलिए अब की बार हम बदल जाएं। लेकिन सरकार फिर हमारी रिपीट हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। वह अपनी बात, अपनी सरकार की जो योजना होती है जन जन तक पहुंचाए हैं और हम लोगों को विश्वास है मुंडेरवा में
भाजपा का नगर पंचायत का ही चेयरमैन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने नगर पंचायत को लाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुंडेरवा में ITI विद्यालय दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुंडेरवा में चीनी मिल दिया। तो यानी जो भी मुंडेरवा के क्षेत्र का विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। इसलिए हम डंकी की चोट पे जनता के बीच में जाएंगे और सरकार की योजना को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनेंगे। 10 नगर पंचायतों में से कितनी सीट भाजपा निकालेगी? अब देखिए, मैं मंडल अध्यक्ष मुंडेरवा का हूं और हमको अनुमान बताइए। ये नहीं होना चाहिए कि अन्य कहां का होगा। मेरा जिम्मेदारी मुंडेरवा मंडल है और मैं मुंडेरवा नगर पंचायत के लिए खुल के बोलता हूं कि मुंडेरवा नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन होगा। विधानसभा में यही से हारी थी भाजपा। ठीक है, वो तो उसका उदाहरण मैंने दे दिया। उसका उदाहरण मात्र कुछ लोगों की यह सोच थी कि रिपीट नहीं होता है, लेकिन लोगों को लग गया कि रिपीट होता है। जो सरकार की मेरी योजना है, जो माननीय मोदी जी की योजना, योगी जी की योजना, जो एकदम मजबूती से जन जन के बीच में पहुंच रहे हैं। आज अभी मैं ब्लॉक से आ रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना गांव में विकलांग के लिए, स्पेशल दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल आवास की चल रही है, ढूंढ ढूंढ करके करना पड़ रहा है। तो ये सारी योजना जो जन जन तक पहुंचता है, कई हजारों आवास आपके नगर पंचायत में आ चुके हैं। तो ये योजना से लाभ मिलता है। जो अन्य पार्टी वाले जाति पे लड़ाई चुनाव लड़ती थी कि फला जात हमारी, फला जात हमारी, वो सब तोड़ दी गई। माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब खत्म कर दिया। जाति समीकरण सबका फेल हो गया। और जिस समय बसपा, सपा, कांग्रेस सब मिल करके चुनाव लड़ते थे, तब भी हमारी सरकार बनी। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनाएंगे। सही है, सबका साथ सबका विकास भाजपा कर रही है।